एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं हुआ, शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक्स बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक ऑन थे, इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। आज जो हुआ ये काला दिन था लोकतंत्र के, हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। 20 वोट हमारी दोनों की मिलाकर थी, 8 वोट इनवैलिड दिखाई हैं, वो भी साफ दिख रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेन से मार्क करके क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज चंडीगढ़ में हुए मेयर पद के लिए चुनाव में जमकर बवाल हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल और काफी विवादों के बाद चंडीगढ़ मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई। इस चुनाव को इंडिया ब्लॉक का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडिया गठबंधन को हार मिली है। बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए। उन्होंने आप कांग्रेस के इंडिया कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाले, जिनमें से बीजेपी के मनोज को 16 और आप कांग्रेस कैंडिडेट को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट काउंटिंग में शामिल ही नहीं किए गए। हालांकि ये 8 वोट इनवैलिड क्यों हुए इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई पार्षदों के वोट कैंसिल हो गए, जिसके बाद निगम में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। मेयर के रिजल्ट आने के बाद आप और कांग्रेस ने डिप्टी मेयर के लिए वोट डालने से ही इनकार कर दिया और चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। काउंटिंग एजेंट को तो बुलाया भी नहीं। काउंटिंग एजेंट को बिना बुलाए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 16 वोट मनोज सोकर को है, 12 वोट कुलदीप को है। कभी 8 वोट इनवैलिड हो सकती है, क्रॉस भी नहीं, इनवैलिड कि हमने गलत वोट डाल लिया है। बता दें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत का जादुई आंकड़ा 19 है। वर्तमान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। बीजेपी के पास सांसद किरण खेर के वोट मिलाकर कुल 15 ही वोट थे। इसके बावजूद 16 वोट पाकर बीजेपी जीत गई। बता दें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें चुनाव टालने को कहा गया था। कोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया था। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने मेयर चुनाव की तारीख 18 जनवरी से स्थगित कर 6 फरवरी करने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर पर ही मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट मिलाकर 15 वोट थे। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर 20 वोट थे। शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने नोटा के साथ रहने का ऐलान किया था। चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों की कुल संख्या 35 है। सांसद का एक वोट मिलाकर कुल संख्या 36 हो जाती है। इस चुनाव में मेयर सीट पर बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर प्रत्याशी बनाए गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा दोनों डिप्टी मेयर पर आपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस की ओर से गुरप्रीत सिंह गब्बी और निर्मला देवी प्रत्याशी थी, जबकि बीजेपी की ओर से कुलदीप संधू और राजेंद्र शर्मा ने चुनाव लड़ा था।